हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा तीसरा उदाहरण है चैप्टर 3 का। इसके पहले हमने 2 उदाहरण कर लिए थे, ये लास्ट उदाहरण रह गया था। इसको अलग से करना था क्योंकि इसमें थोड़ी लैंग्वेज ज़्यादा थी, उसमें टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अब आगे करते हैं, ठीक है? आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों को नहीं पता है इस बारे में तो ज़रूर शेयर करें। मैं पूरा कोर्स इसी चैनल पर फ्री कराने वाला हूँ, ठीक है? उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 में लिखा है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या। देखो, इस बात को आपको समझना है थोड़ा। अभी तक की मतलब पहला क्वेश्चन है कि जो आपको इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, स्कर्ट की संख्या, ठीक है? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है, ठीक है? तो स्कर्ट की संख्या, तो देखो स्कर्ट की संख्या, जो स्कर्ट है तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में हम लिखते हैं स्कर्ट की संख्या। तो स्कर्ट होंगे जो, तो किसकी पैंटों की संख्या, तो जैसे ये पैंट है, ठीक है? अब पैंटों की संख्या को दुगना से कितना करोगे तुम, दो कम करोगे। पैंट जैसे 10 होंगे, 10 से आपने दोगुना किया तो 20, 20 से दो कम किया तो कितना, 18। तो जो स्कर्ट होंगे तो 18 होंगे, ठीक है? तो मैंने एक एग्जांपल लेके दे दिया। अब देखो, दोनों को हमने बीच में बराबर लगा दिया। आप समझो, लैंग्वेज को पकड़ना है। स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, खरीदी गई पैंटों की संख्या के दोगुना करो और उससे दो कम करो। दोगुनी, देखो संख्या की दोगुनी से दो कम है, ठीक है? सीधी सीधी लैंग्वेज है। यदि आप स्कर्ट को वाई बोलते हो और पैंट को एक्स बोलते हो तो इसकी इक्वेशन देखो ऐसी बन जाएगी, जैसा ये लिखा है, ठीक है? ऐसी बन जाएगी। तो इसमें क्या लिखा है कि देखो, आइए हम पैंटों की संख्या को एक्स मानते हैं और स्कर्ट की संख्या को बाई के रूप में निरूपित करते हैं, तब इससे बना समीकरण ये है। तो देखो बात वही है, बस उन्होंने ये स्कर्ट वर्ड है इसको वाई बना दिया सीधा, और पैंट शब्द है, इस पैंट शब्द को क्या बना दिया उन्होंने, एक्स बना दिया, जिससे हमारा एक समीकरण बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। आप समझिए, स्कर्ट की संख्या मतलब कि स्कर्ट क्या है हमारा, ये है। इसको हम वैसे हिंदी में लिखें, देखो स्कर्ट की संख्या, तो जो स्कर्ट है तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, खरीदी गई पैंट, तो पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है और बराबर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि स्कर्ट की जो संख्या है पैंटों की 4 गुने से 4 कम के बराबर है। इस बात को आप फिर से बार बार पढ़िए। इस लैंग्वेज को आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम इसको थोड़ा बार बार पढ़ें, क्योंकि इससे आपको हैबिट आ जाएगी, आपको लैंग्वेज समझ आने लगेगी। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि लैंग्वेज आप कंफ्यूज हो रहे हो, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसके आगे हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और यदि आप यहीं रुक जाओगे तो फिर आगे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आइए हम पेंटो की संख्या को x मानते हैं और स्कर्ट की संख्या को y मानते हैं, ठीक है? अब देखो इसी लैंग्वेज को हम क्या बोले, ये हम पेंटो की संख्या क्या है, x है, ठीक है? तो यहाँ पे दिमाग में रख लो, ये पेंट है और ये क्या है, स्कर्ट है, ठीक है? हमने s लिख दिया, लिख दिया। अब देखो, स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के दो गुने से दो कम है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही लैंग्वेज लिखी। अब ऐसा भी बोलेंगे, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुना, पैंट की संख्या के 4 गुने से कितना, 4 कम है। बात वही हुई कि नहीं हुई? यदि ये 10 स्कर्ट होंगे तो 10 का 20 गुना किया तो 10 का 2 गुना किया तो 20 हो जाएंगे, 20 में से 2 कम कर दिया तो कितना, 18 आंसर आया। तो बाई की वैल्यू कितनी, 18 आ जाएगी, मतलब कि बाय क्या है, बाय स्कर्ट है, तो स्कर्ट की संख्या कितनी, बाय आ जाएगी। तो एक दिमाग से हम सोच सकते हैं ये, ठीक है? तो जब इतना हमें जब दो इक्वेशन मिल जाती हैं और इसको अब हमें क्या करना, ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। जो एक्स और वाई की यदि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो इससे हमें स्कर्ट की संख्या को, पैंट की संख्या को पता चल जाएगा और स्कर्ट की संख्या पता चल जाएगी दोनों की, ठीक है? तो आइए अब हम समीकरण 1 और 2 में ग्राफ खींचने के लिए प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात करें। ये सारणी 3.3 में दी हुई है, ठीक है? तो कुछ नहीं, हमने पूरा बुक से ही उठा के बिल्कुल सेम लैंग्वेज दिखाने की आपको कोशिश की कि आप इसी लैंग्वेज को पढ़ो और इसी से सीखो, ठीक है? अब हम नेक्स्ट इसी के आगे बढ़ते हैं। क्या है कि जो हमारा समीकरण दो बने हुए थे ये वाले, ठीक है? तो इसमें हमारे लिए क्या होता है,
आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर कोई x की वैल्यू को हम मानेंगे और उस x की वैल्यू को 0 लिखेंगे तो दूसरी वैल्यू का आंसर आ जाएगा y के बराबर। कोई एक वैल्यू को हमने मन से ये माना, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है जिसमें हमने रेड अंडरलाइन किया है, तो इससे आपको समझिए कि इसको मन से मानना है और हमारे ये आंसर आएंगे। इसको भी कुछ भी लोगे, उसको भी कुछ भी लोगे तो इसके आंसर दूसरे आएंगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एक इक्वेशन को। देखो पहली हमारी जो इक्वेशन थी, तो इसमें हमारे लिए क्या निकालना, y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है, तो y के बराबर कितना आ रहा है, 2x माइनस 2। देखो y के बराबर कितना आ रहा है, 2x माइनस 2। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि यदि हम x की जगह 2 को लेंगे, तो 2 को जैसे ही आपने लिया ये वाला 2, तो यहाँ पे 2 को यहाँ पे फिल किया। ठीक है, तो यहाँ पे फिल किया तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2 बचा सिर्फ। ठीक है, अब देखो जैसे ही उन्होंने इसको कितना, x को कितना ले लिया, 0 ले लिया, तो यहाँ पे हमने जैसे ही x की जगह पे 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो माइनस का 2 आ गया आंसर, कि नहीं आ गया। ऐसे ही अब देखो दूसरी, पहली इक्वेशन हमारी ये वाली कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड वाली इक्वेशन में को देखें, तो सेकंड वाली इक्वेशन में क्या लिखा है, y बराबर 4x माइनस 4। ठीक है, अगर हम y बराबर 4x माइनस 4 है, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर हम x की जगह 0 लेंगे, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो y का आंसर कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, कि नहीं आएगा। यदि हम x की जगह क्या ले लेंगे, 1, तो x की जगह पर हमने क्या लिखा, 1 को लिखा, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 में से 4 माइनस हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। तो ये थोड़ी निर्देशांक जो आपको दिख रहे हैं, जो आंसर आए हैं, कि हमने x की वैल्यू को कुछ माना है और इसकी वैल्यू को कुछ माना है, इसको मान के हमें इस समीकरण में रखना है। समीकरण में हम जैसे ही रखेंगे तो हमारे लिए दो अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। हमारी जैसी पहली इक्वेशन क्या थी, y बराबर 2x माइनस का 2, और दूसरी इक्वेशन की क्या थी, y बराबर 4x माइनस 4। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन, जो समीकरण दोनों हमारे पास बने हैं, इन समीकरणों से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ को बनाएंगे। और ग्राफ जैसे ही जहां क्रॉस करेगा, क्रॉस जिस जगह पे करेगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब भी हम किसी निर्देशांक को लिखते हैं, जैसे कि p लिखा है, तो निर्देशांक में p लिखा है 2.2। ठीक है, a लिखा है, जैसे a 2 और कॉमा 2, तो इसका मतलब वो होता है ये x की वैल्यू है पहली वाली, और दूसरी वाली वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं p x y। ठीक है, समझे बात को। अब इस बात को आप याद रखना। अब जैसे ही हम देखिए, ये दोनों रेखाएं बिंदु 1 और 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो अभी इन्होंने रेखाएं बना दी हैं, तो हम थोड़ा बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखो, x की जगह पे हमें 2 लेना है, तो x हमारे निर्देशांक क्या होते हैं ग्राफ में। ये ग्राफ पूरा हम अभी नेक्स्ट क्लास में बनाने वाले हैं। ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना, अभी मैं जैसा उदाहरण में दिया है मैं वैसा ही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी, 2 है, तो 2 क्या है, प्लस का है, तो 2 प्लस का इस तरफ है और माइनस का इस तरफ होता है। इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू होती है, नीचे की तरफ जाती है तो माइनस की वैल्यू होती है। तो x कितना है, x है 2, वो भी क्या है, पॉजिटिव है, तो x 2 हमें यहाँ पे मिल गया। तो x यदि हम 2 लेंगे तो y का 2 भी पॉजिटिव हमें चाहिए, तो y भी हमने 2 का पॉजिटिव लिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला 2। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे, किस जगह पे क्रॉस कर रहे हैं, इस जगह पे क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका निर्देशांक हमें ये मिल गया। अब जैसे 0 लेंगे, जैसे हमें x पे क्या लेना है, 0, तो यहाँ पे हमने 0 पे आके खड़े हो गए। अब उन्होंने क्या बोला कि y की वैल्यू माइनस का 2 है, तो हमें किस तरफ जाना होगा, हमें इस तरफ जाना होगा। तो b की वैल्यू कितनी, माइनस का 2 है, तो b की वैल्यू इस तरफ आ जाती है, तो ये दूसरा वाला निर्देशांक मिल गया, 0 और 2 वाला। ठीक है, तो दूसरा वाला डॉट ये मिल गया। अब क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास ये दोनों मिल चुके हैं, एक हमारी पूरी लाइन का निर्देशांक मिल चुका है, तो देखो ये वाली पूरी लाइन हमारी ऐसी बन जाएगी। ठीक है, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, देखो उसको हम वैसे बना देते हैं ऊपर से। ठीक, हमारी लाइन कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनना शुरू करेगी कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये हमारी पूरी लाइन बन जाती है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड वाला जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में यदि हमने x को 0 लिया, ठीक है, x को क्या किया, 0 लिया, तो x को हमने 0 लिया, y की वैल्यू माइनस का 4 है, माइनस का 4 मतलब किस पर होगा, y पर, तो नीचे की तरफ आना मतलब यहाँ आना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा, ये वाला बिंदु मिल गया हमें ये। ठीक है, इन दोनों से। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू 1 लेना है, तो x की वैल्यू 1 किस तरफ होगी, वो भी प्लस की, पॉजिटिव, मतलब कि ये है। ठीक है, x की वैल्यू ये है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, तो y की वैल्यू कौन सी हमारी, ये 0 है।
ठीक है, 0 तो बीचों बीच रहता है, ना तो इस तरफ होता है, ना तो इस तरफ, ना तो इस तरफ, बीचों बीच रहता है। तो इसका निर्देशांक कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, तो 1 और 0। ठीक है, तो इससे हमारी लाइन कौन सी बन जाएगी? एक इस वाले बिंदु से, इस वाले बिंदु से, दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक लाइन को बनाएंगे। देखो यहाँ से हमारी वो लाइन कैसी, इतना बनाना है, यहाँ से और इसको हम जोड़ देंगे इससे। ठीक है, तो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन से ये वाली लाइन बनी, और ये दोनों लाइन किस जगह पर टकराई? ये दोनों लाइन इस जगह पर टकराती हैं, किस जगह पर? यहाँ पर टकराती हैं। ठीक है, इस जगह पर टकराई, जिससे हमें आंसर क्या मिला? 1 और 0। जहां पर टकराई बस हमारा आंसर वही है, 1 और 0। तो 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 ये होती है x की वैल्यू, और y ये क्या है? 0 है, तो ये 0 कौन सी है? y की वैल्यू है। x और y की वैल्यू ये दोनों अलग अलग है। x को हमने क्या माना था? देखो, x को हमने माना था पैंट, और स्कर्ट को माना था क्या? बाय। तो स्कर्ट, देखो ये किसकी वैल्यू है? पैंट की वैल्यू है, और स्कर्ट की वैल्यू कितनी है? बाय। ठीक है, तो स्कर्ट कितने आए? स्कर्ट तो 0 आए। तो अब देखो इसमें हम देखते हैं क्या निकला निष्कर्ष। ये दोनों रेखाएं बिंदु 1 और 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 0 रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्टल है, अर्थात उसके द्वारा खरीदी गई पेंटों की संख्या 1 होगी। देखो पेंट की संख्या तो 1 आ गई, और उसके बाद उसके द्वारा कोई स्कर्ट नहीं खरीदी गई। ठीक है, तो जांच में 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में x बराबर 1 और y बराबर 0 रखने पर हम पाते हैं दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट का मतलब ये है कि x की जगह, जैसे संतुष्ट हम करके बताएं, x की जगह क्या रखा हमने? 1 रखा, तो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और y की जगह क्या रखा हमने? कितना? 0 रखा। y की जगह हमने क्या रखा? 0। ठीक है, ये क्या लगा था? बराबर। यहाँ पे पहले से 2 लिखा था, इन दोनों को हमने काटा तो 0 के बराबर 0 आ गया, मतलब कि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये जो हमारी दोनों वैल्यू हैं, हमारी ये दोनों वैल्यू सही हैं बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद हमने अलग से एक उदाहरण करवा दिया था कि ये थोड़ा बड़ा था, इसको थोड़ा समझना था। अभी आपको ग्राफ बनाना थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया होगा, मैं भी समझ सकता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एनिमेशन से आपको एक एक क्वेश्चन की ग्राफ कराऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपको नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरी मजबूरी है कि पहले मुझे उदाहरण कराना है, फिर उसके बाद मुझे एक्सरसाइज कराना है। मैं सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहा हूँ। ना ही आप बिल्कुल टेंशन लेना, और आप मेरे साथ बिल्कुल बनी रहिएगा। सारी प्लेलिस्ट पूरा लाइन से, थंबनेल में एक एक क्वेश्चन आपके लिए। बिल्कुल काफी ज्यादा मेहनत है। बिल्कुल ये समझ लो कि 10th क्लास यदि आप मेरे से पढ़ रहे हो, इसके बाद आपको इससे ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, यही है 100%। तो इतनी मेहनत के लिए तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा मेरे चैनल को, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जो भी आपके साथ पढ़ते हैं फ्रेंड, सभी लोगों को शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इसी चैनल पर सारे लेक्चर को अटेंड कर सकें। ठीक है, थैंक यू।